मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। सुशांत मौत मामले में आरोपी रिया चक्रवर्ती से न्यूज 18 ने सबसे तीखे सवाल किए। सुशांत के पैसे हड़पने से लेकर ड्रग्स कनेक्शन तक न्यूज 18 ने वो हर सवाल रिया से पूछे जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। क्या सुशांत को जादू टोने से डराया जाता था? क्या रिया ने ही सुशांत को उसके परिवार से अलग कर दिया था? इन सारे तीखे सवालों का जवाब रिया ने इस विस्फोटक इंटरव्यू में दिया है। सुशांत के पैसों की हेराफेरी पर रिया चक्रवर्ती ने न्यूज 18 से साफ कहा कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर पैसे खर्च करते थे। रिया ने 15 करोड़ वाली बात को नकारते हुए दावा किया कि उनके या उनके परिवार को सुशांत ने कभी पैसे नहीं दिए। Riya, since the investigating agencies have questioned your brother and your father, एक allegation है that you and Samuel Miranda were using Sushant's money for your personal needs. That आप सुशांत का पिन यूज करती थी और उनके कार्ड के डिटेल्स थे आपके पास. Were you living off his money? And did your entire family, including your father, your brother, move in with you when you started the live-in relationship with Sushant Singh Rajput? Absolutely not. ये सब बहुत ही बड़ा झूठ है. पहली बात, उन्होंने मुझे कभी कोई पैसे नहीं दिए. हाँ, हम लोग एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में जो होता है कि यस ही टुक मी ऑन दैट ट्रिप. हालांकि मेरी टिकट्स बुक थी, उन्होंने कैंसिल करके आगे का ट्रिप बुक किया. उसके अलावा मैं आई यूज्ड टू फेंड फॉर माय ओन सेल्फ. मैं एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ. जस्ट बिकॉज मैं इतनी बड़ी स्टार नहीं हूँ इसका मतलब ये नहीं कि किसी का भी मैं फायदा उठाने लगूँ. जी हाँ, वो मुझसे प्यार करते थे. एज अ गर्लफ्रेंड वो मुझे खुश रखते थे. लेकिन ऐसे कोई खर्चे नहीं किए उन्होंने मेरे पे जो मैंने उनसे करवाए हैं. एज अ नॉर्मल कपल कभी कभी वो ज़ारा के बिल्स पे करते थे, कभी कभी मैं. उन्होंने मुझे मेरे बर्थडे पे घड़ी गिफ्ट की जो कि 4 या 5 लाख की थी. मैंने उन्हें उनके बर्थडे पे एक घड़ी गिफ्ट की जो 4 लाख की थी. हालांकि वो मुझसे बड़े स्टार थे. ये बात कोई क्यों नहीं कहता कि मैंने भी उन पे 4 लाख रुपए खर्च किए हैं और 20-20 हजार के बिल्स निकाल के हमारे रिलेशनशिप का इतना गंद उछाला जा रहा है. आप मुझे बताइए, अगर आप एक कपल हैं तो क्या आप एक दूसरे पे थोड़े बहुत खर्चे नहीं करेंगे? Tell me, why did, there are allegations of money laundering as well against you. Sushant and you ran certain companies together and the involvement of your brother as well. What was the need of including Shouvik Chakravarti as director in these companies? Did you insist when Sushant was creating these companies? It was actually the opposite. Sushant insisted that Shouvik be part of this company. It'll be quite clear from Shouvik's chats as well that Sushant was very keen. He was the one who used to always call him to come over, ghar aaja, come bhai, let's hang, I have a new idea. Sushant एक बहुत ही उनके पास बहुत सारे अच्छे से आइडियाज रहते थे एंड ही ऑफन लाइक टू डिस्कस इट. उनको शेयर करने में मजा आता था. ही लाइक इंस्पायरिंग यंग बॉयज. शोविक उन्हें एक बड़े भाई की तरह देखते थे, वो उससे इंस्पायर्ड थे. वो मुझे भी एक्चुअली काफी कुछ सिखाते थे. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया. शोविक उनसे काफी इन बातों से काफी एक्साइट होता था और शायद वही एक्साइटमेंट और वही म्यूचुअल बॉन्डिंग देख के सुशांत वाज कीन. सुशांत चाहता था कि शोविक भी पार्टनर बन जाए और पार्टनर बनने का सिर्फ यही मतलब है, कॉन्ट्ररी टू व्हाट पीपल थिंक कंपनी ये होता है वो होता है, कि हमने 33,000 ईच अपने अपने अकाउंट से डाले हैं सिर्फ 33% ईच पार्टनर्स बनने के लिए. उस कंपनी में एक भी ट्रांजैक्शन ना आया है ना गया है उसके अलावा. और मेरे भाई की 33,000 नहीं भरे हैं. रिया, फैमिली का जो FIR में चार्ज है कि आपने 15 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत का ले लिया. यू हैव स्विंडल्ड ऑफ 15 करोड़ रुपीस. ये 15 करोड़ का क्या हुआ है? मैम, ये सबसे बेसलेस एलिगेशन है बिकॉज आई रियली डोंट अंडरस्टैंड कि 15 करोड़ ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस के बाद किसी को मिली नहीं. मेरी मुंबई पुलिस के साथ भी इन्वेस्टिगेशन हुई है, उन्होंने भी ये सारी चीजें
ऑब्वियसली देखिए मेरे बैंक स्टेटमेंट्स उन्होंने भी लिए हैं, ईडी के साथ मैं अंडरगो कर रही हूँ इन्वेस्टिगेशन। ये 15 करोड़ है कहाँ? ये ऐसी कोई छोटी रकम नहीं है कि गायब हो जाएगी। अगर होते तो मिल जाते मेरे अकाउंट में, पर ऐसा कुछ है नहीं। ना सुशांत ने मुझे 1 रुपया कभी ट्रांसफर किया है, ना मुझे ना मेरी फैमिली को। कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट? एब्सोल्युटली नॉट। जॉइंट प्रॉपर्टी? नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग पर देश भर में जारी हंगामे के बीच लखनऊ में भी खूब बवाल हुआ। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लखनऊ में राजभवन के पास धरने पर बैठ गए, जिसके बाद उन्हें समझाने की कोशिश की गई। पुलिस ने उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जब किसी बात का कोई असर नहीं हुआ तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज के बावजूद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। पुलिस लाठियां बरसाती रही, लेकिन वो नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने की मांग पर अड़े रहे। प्रदर्शनकारियों की जिद ने पुलिस के पसीने छुड़ा दिए। लाठीचार्ज से काम नहीं बना तो उसने धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों को घसीटकर बसों और गाड़ियों में भरना शुरू कर दिया। नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध में समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन ने हंगामे का रूप ले लिया। हजारों लाखों युवा जो कोरोना ग्रसित होंगे, उनको जबरदस्ती मारने का जो काम हो रहा है, ये इसका सीधे जिम्मेदार है। लखनऊ में राजभवन के पास हुए इस प्रदर्शन में पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी ले लिया। और इस हंगामे के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक बार फिर यह साफ कर दिया कि सरकार नीट और जेईई की परीक्षाओं को टालने के बारे में नहीं सोच रही है। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने नीट और जेईई की परीक्षाओं के विरोध को सियासी पार्टियों तक सीमित बताया। उन्होंने दावा किया कि इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा जेईई के लिए 8,58,000 छात्रों में करीब 7.5 लाख छात्र एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जेईई के लिए सिर्फ 332 छात्रों ने परीक्षा केंद्रों को बदलने की मांग की है, जिस पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। इसी तरह दावा है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षा नीट के लिए करीब 16 लाख छात्रों में 6.5 लाख से ज्यादा छात्र पहले 5 घंटे में एडमिट कार्ड डाउनलोड कर चुके हैं। जेईई की परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। सभी लोगों से मैं अपील करूंगा कि वो इस समय मेरे छात्र का 1 वर्ष बर्बाद न जाने दें। प्लीज़ हम लोगों को मदद करें, छात्र का मनोबल बढ़ाएं। यूपी के हमीरपुर में मछली उधार नहीं देने पर दुकानदार और ग्राहक के बीच विवाद हो गया और फिर थोड़ी देर बाद उनमें मारपीट शुरू हो गई, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें एक बुजुर्ग दुकानदार और मछली लेने आया ग्राहक सड़क किनारे मारपीट करते दिखे। वीडियो में दोनों एक दूसरे पर ताबड़तोड़ थप्पड़ चलाते नजर आए। तभी वहां मौजूद एक महिला भी ग्राहक पर टूट पड़ी। इस बीच बुजुर्ग दुकानदार उस पर थप्पड़ और लात चलाता रहा, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर गया। अगले ही पल बुजुर्ग दुकानदार भी जमीन पर गिर गया। इस बीच महिला ग्राहक के साथ मारपीट करती रही। इस घटना से पहले दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करते दिखे, जबकि महिला उन्हें रोकने की कोशिश करती नजर आई। मारपीट की इस घटना के वक्त वहां कुछ लोग भी दिखे, लेकिन किसी ने भी उन्हें छुड़ाने की कोशिश नहीं की, बल्कि दूर खड़े रहकर सिर्फ तमाशा देखते रहे। उत्तर कोरिया और चीन के बीच तलवारें खिंचने की नौबत है, क्योंकि वहां के तानाशाह किम जोंग उन ने हुक्म जारी कर दिया कि चीन से लगने वाली सीमा के पास कोई भी दिखा तो उसे सीधा गोली मार दी जाएगी। और ऐसा इसलिए ताकि उत्तर कोरिया में कोरोना को फैलने से रोका जा सके। आदेश भी ऐसा कि चीन की सीमा के पास कोई भी दिखे तो उसे सीधा गोलियों से छलनी कर दिया जाए। पुलिस और फौज को खुली छूट है कि अगर बॉर्डर से 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी गोली लगने से मरता है तो किसी से कोई सवाल तक नहीं पूछा जाएगा। उत्तर कोरिया और चीन का बॉर्डर 1400 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबा है। कोरोना वायरस के अब तक एक भी पॉजिटिव केस के उत्तर कोरिया में होने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन किम जोंग उन को लगता है कि उनके दुश्मन अब वहां वायरस भेजने की फिराक में हैं। इसलिए उसे रोकने के लिए वो किसी भी जंग में कूदने के लिए तैयार हैं, चाहे चीन से ही टकराने की नौबत क्यों ना आ जाए। आम आदमी पार्टी ने बिहार चुनाव में ताल ठोकी। आम आदमी पार्टी ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। पार्टी की तरफ से पटना में कई जगह पोस्टर लगाए गए, जिनमें आरजेडी और जेडीयू पर निशाना साधा गया। बिहार में चुनावी आहट के बीच आम आदमी पार्टी ने पोस्टर के जरिए बिहार में एंट्री मारी है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने हिंसा के आरोपी ताहिर हुसैन की सदस्यता रद्द कर दी, यानी अब वो पार्षद नहीं रहेंगे। नियमों के मुताबिक निगम की 3 बैठकों में बिना बताए शामिल नहीं होने पर किसी भी पार्षद की सदस्यता रद्द की जा सकती है। फिलहाल ताहिर हुसैन दिल्ली हिंसा मामले में जेल में बंद है। लगातार 3 मीटिंगों में वो अगर फिर से रहता है
तो कॉरपोरेशन उसकी सदस्यता को समाप्त कर सकती है। रामबन और बनिहाल में भारी बारिश से जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद हो गया, जिससे सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइनें लग गईं। हाईवे बंद होने से वहां फंसे लोगों को खाने पीने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गुजरात से आ रहे हैं, कल से फंसे हुए हैं। फिल्म सड़क 2 का एक और गाना जारी कर दिया गया। ये फिल्म कल ऑनलाइन रिलीज होगी। इसमें आलिया भट्ट, संजय दत्त और आदित्य रॉय कपूर मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। न्यूज 18 से बातचीत में रिया चक्रवर्ती ने साफ कहा कि उनके खिलाफ सुशांत केस में सुनाई जा रही एक तरफा कहानी ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। रिया ने दावा किया कि सुशांत की मौत से सबसे ज्यादा दुखी वो ही हैं। Why have you chosen to break your silence after 75 days? Ma'am, as respect to the person who lost his life, as regard to the agencies that were investigating, and I was brought to this point, इस राह पे आकर मुझे रख दिया है जब सारी बातें बाहर खुल चुकी हैं, जब व्हाट्सएप चैट से लेकर कॉल लॉग से लेकर रबिश रूमर्स, पता नहीं कौन कौन सी कहानियां मनगढ़ंत बनती जा रही हैं। मुझे ऐसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से मेरे पास कोई अब ऑप्शन नहीं रहा सिवाय इसके कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं, क्योंकि ये एक तरफा कहानी जो है, इस एक तरफा कहानी ने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब मुझे लगता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी फैमिली की तरफ कि मैं अपनी कहानी आगे रखूं। सच्चाई क्या है रिया? सुशांत की मौत कैसे हुई? कौन जिम्मेदार है? मैं ये जानना चाहती हूँ और मैं इसीलिए बहुत खुश हूँ कि सीबीआई जैसी एपेक्स इंस्टीट्यूट इस बात को इन्वेस्टिगेट कर रही है। हम सब ये जानना चाहते हैं। मैं जानना चाहती हूँ ऐसा क्या हुआ 8 तारीख से लेकर 14 तारीख के बीच में, जब उनकी सिस्टर नीतू जी उनके साथ थी और भी लोग वहां थे। ऐसा क्या हुआ कि सुशांत ने ऐसा स्टेप लिया, या ये इसमें कोई फाउल प्ले है? हिमाचल में हुई भारी बारिश के बाद शिमला और कुल्लू समेत कई जिलों में उफनती नदियों के तांडव ने लोगों को खौफ से भर दिया। कुल्लू जिले में तो भारी बारिश के बाद हालात काफी बिगड़ गए, जहां भारी बारिश के बाद नदियां और नाले आग बबूला हो गए। मनाली के छाकी नाले ने तो खतरनाक रूप ले लिया। उफनती लहरों के डरावने रूप ने आसपास के गांवों को भी दहशत से भर दिया। कुल्लू का धारा गांव तो देर रात हुई भारी बारिश से सहम उठा। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक गाड़ी पेड़ के पास फंसी दिखी। डरे सहमे लोग खतरे के बीच सुरक्षित इलाकों की तरफ जाने के लिए मजबूर नजर आए। लगातार हुई बारिश के बाद वहां कई झरनों ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया। मंडी जिले से सामने आए एक वीडियो में तो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे नंबर 3 पर पहाड़ों से आफत बरसती दिखी। टनल में पानी भरने की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया। इससे वहां लंबा जाम भी लग गया। राजधानी शिमला में भी तेज बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का ये सिलसिला जारी रह सकता है। अभी जो वेदर है ये इसी तरीके से बना रहेगा अगले 2 दिन तक। आज भी जो मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाकों में मोस्ट प्लेसेस पे बारिश हो सकती है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए लोगों से घरों में ही रहने की अपील की गई। ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी आज की ताजा खबर, लेकिन ब्रेक से पहले इस समय की बड़ी खबरें।